प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ में ऐसे एक रात के समय में उपवास प्रार्थना का दिन में परमेश्वर को बसने में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक अच्छा अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके परमेश्वर का दास, उनका परिवार, कलीसिया के सारे विश्वासी लोग और पवित्र लोग, परमेश्वर का दास लोग, सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की कहता हूँ। सब लोगों को प्रभु बहुताई से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का नाम की महिमा हो। हल्का से मेरा से एक गलती हुआ है और मैंने इस प्रचार जो है, जो परमेश्वर के दास ने बताया था, मैंने अपना भाषा में इसको प्रचार को बनाया था। इसलिए आज मैंने उस जो प्रचार को मैंने हिंदी में क्या बोलेंगे उसको अपना से मैं ये करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप लोग जरूर हमको पढ़ करके थोड़ा सा मदद कीजिएगा, क्योंकि उस रेफरेंस जो है मैं बाइबल से लेकर के पढ़ करके नहीं रखा है। इसलिए जो जो रेफरेंस में बताएंगे उस रेफरेंस को आप लोग पढ़ करके थोड़ा सा मदद कीजिएगा। और आइए हम लोग परमेश्वर का वचन की ओर अपना ध्यान को लगाएंगे। प्रभु ने दिया हुआ इस अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की उपस्थिति में, उपवास के साथ में, प्रार्थना के साथ में, बहुत आशा के साथ में आप लोगों ने बैठे होंगे। और विशेष करके मैं जानता हूँ कुछ लोग बीमार में हैं और कुछ लोग बड़े बड़े परेशानी में हैं। सारे लोगों के लिए जैसे हम मिलकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दया दिखाए। प्रभु ने चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वास के साथ में बैठिएगा। प्रभु यीशु उस विषय के लिए भी प्रभु उत्तर दे। और जैसे आज एग्जाम में रिजल्ट आया हुआ बेटी के लिए भी, योहाना के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उनको भी प्रभु बहुताई से आशीष करे। सारे लोगों को एक और बार में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हुए इब्रानियों की पत्री, हिब्रूस इब्रानियों की पत्री, उसकी 11वां अध्याय का 15 और 16 हम लोग पढ़ेंगे। हिब्रूस चैप्टर 11, 15 and 16। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्ग देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लग जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जानने वाला एक वचन है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर को कुछ लोगों के बारे में शर्म नहीं है, कुछ लोगों के बारे में लज्जा नहीं है। ये मेरा है बोलने के लिए, इनका परमेश्वर है मैं बोलने के लिए परमेश्वर को शर्म नहीं लगता है, लज्जा नहीं है। वहां पर लिखा है, लास्ट में लिखा है, 16 में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। परमेश्वर को कुछ लोगों को नाम लेने से शर्म नहीं लगता है। हम लोग जानता है, हम लोग इस दुनिया में रहने के समय में कुछ लोगों के नाम लेने का हम लोग को शर्म लगता है, लज्जा लगता है ना। और कुछ बुरे लोग हैं, जो गलत करने वाला लोग है, तो वो हमारा दोस्त है, हम लोग बोलने में क्या लगता है, हम लोगों को शर्म लगता है, लज्जा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों के पास जब हम जाते हैं तो अगर वो अच्छा इज्जत वाला लोग है, तो अच्छा नाम वाला है, तो उनके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सार है, वो मेरा टीचर है ना। उनके बारे में हमेशा हम लोग को बोलने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि वो अच्छा से जी रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आज रात में हम लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर क्या हम लोगों को देखते हुए इनका परमेश्वर है मैं बोलने के लिए परमेश्वर को शर्म लगेगा क्या, परमेश्वर को लज्जा लगेगा? तो इस वचन में लिखा वो उस बातों को, दो बातों को हम लोग ध्यान लगाएंगे और उस परमेश्वर का वचन के साथ में हम लोगों को आज की प्रार्थना को हम लोग अंत करेंगे जल्दी में। यहाँ पर दो बात हम लोग समझना है। दो बात अगर हमारा जीवन में है तो हमारा भी, हम लोगों को भी देखते हुए परमेश्वर बोलेंगे, ठीक है, इनका परमेश्वर है मैं बोलने के लिए हमको शर्म नहीं है, हमको इनका परमेश्वर है बोलने के लिए हमको लज्जा नहीं है, शर्म नहीं आता है। आज रात्रि का समय में उपवास प्रार्थना के साथ में
अलग अलग परेशानी के बीच में, अलग अलग मुसीबत के बीच में परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने वाले लोगों से प्रभु यीशु मसीह उस परेशानी के बीच में यही सवाल परमेश्वर को वचन से आपसे पूछना चाहता हूं, और इस सवाल आप अपने आपसे आप जान करके समझ करके जाइएगा, क्या आपको देखकर आपकी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर को शर्म लगेगी क्या, लज्जा लगेगी क्या? इस वचनों की अपने मन में रखते हुए उसको ऊपर की 2 पॉइंट की ओर अपनी ध्यान को लेकर जाएंगे। परमेश्वर हम लोगों का परमेश्वर है बोलने के लिए, मैं जेम्स का परमेश्वर है, हम सिजू ब्रदर का परमेश्वर, सिजू का परमेश्वर है, ऐसे बोलने के लिए परमेश्वर को शर्म लगता है क्या? शर्म नहीं लगता है तो जरूर ये 2 बात हमारे जीवन में, बहुत सारे बात हमारे जीवन में होगा, विशेष करके ये 2 बात हमारा जीवन में जरूर होगा। उस 2 बात का पहला बात यही है, 15वां वचन, 15 एक और बार पढ़ेगा, 15। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखिए यहां पर लिखा है अब्राहम के बारे में और नूह के बारे में और बहुत सारे भक्त लोगों के बारे में बताते आ रहा है। आप लोगों को जानता है इब्रानी की पत्री 11 अध्याय क्या बात को बता रहा है? विश्वास के बारे में बता रहा है, विश्वास के बारे में बता रहा है, विश्वास क्या है करके अच्छा से सिखा रहा है। आजकल का दुनिया में विश्वास के बारे में बहुत सारे गलत शिक्षा आता है ना, बहुत सारे गलत शिक्षा देते रहते हैं। ऐसे समय में हम अच्छी तरह समझने का बात है, बाइबल सच में विश्वास की डेफिनेशन, विश्वास क्या है करके सिखाते हैं। तो बाइबल में लिखा है 11 का फर्स्ट वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। निश्चय है और प्रमाण है, वहां 2 शब्द दिया हुआ है ना। निश्चय है, पक्का है, उस बात पर कोई संदेह नहीं है हम लोगों को, निश्चय है। देखिए इसका नीचे लिखा हुआ सारे लोगों को जीवन को देखेगा तो अच्छी तरह हम लोग को समझ में आता है कि वो लोगों को परमेश्वर को ऊपर में पूरा निश्चय था, वो लोगों को पूरा विश्वास था, वो लोगों को थोड़ा से आधा विश्वास था, आधा अविश्वास था, वैसा नहीं है, पूरा निश्चय था। ऐसे लोगों को बारे में बताते आ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बोला अब्राहम, जैसे हम लोग अभी इसका जस्ट ऊपर में लिखा है, उनका विश्वास को देखकर हम लोग, उनका विश्वास बोलने में हम लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चा के लिए बहुत कष्ट था, उनके लिए वो बच्चा नहीं हो रहा था। उसी समय में प्रभु ने बहुत चमत्कार रूप से उनको बच्चा दे दिया है ना। वो बताते हुए हम लोग उनका विश्वास को देखते हुए बहुत बड़ाई करता है। लेकिन उस वचन भी इसी जगह पर लिखा है, और भी अब्राहम का विश्वास के बारे में यहाँ पर लिखा है। वो क्या है? उसके नीचे लिखा है, हम लोग ऐसे समझेंगे, वहां पर लिखा है उनका बेटा को प्रभु ने एक बार क्या बताया, तुम जाओ उसको कुर्बान करो, है ना, उसको वहां पर बलि चढ़ाओ, उसको काट करके आमीन आग में जला करके उसको खत्म करने के लिए, दुनिया के हिसाब से खत्म करने के लिए परमेश्वर ने बोला। हम लोग उसको प्रचार करने के लिए बहुत जोश लगेगा हम लोगों को, है ना, अच्छा लगता है, प्रचार सुनने के लिए भी अच्छा लगेगा। क्या हम लोगों को अपने बच्चों को ऐसे कुर्बान करने, कुर्बानी छोड़ करके परमेश्वर का सेवकाई के लिए हमारे बच्चों को बुलाएगा तो कितना लोग भेजेगा? है हमारी बच्चों को अफ्रीका में परमेश्वर का सेवा के लिए बुला रहा है, ठीक है, अफ्रीका में ऐसे जगह जो एकदम जंगल जगह में परमेश्वर का सेवा के लिए बुलाएगा। आपका बेटा को तुम उसके लिए तैयारी करो, बोलेगा तो नहीं हम इंजीनियर करवाना चाहता है और इसके बाद में वो काम करेंगे, साथ ही में थोड़ा सेवा भी तो करेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेना चाहता है, अपने बच्चों को हम इज्जत से बढ़ाएंगे, है ना, हम कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन अब्राहम के बारे में हम प्रचार सुनते हुए बहुत खुशी हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है उसका प्रचार। लेकिन अब्राहम का विश्वास देखिए, जब परमेश्वर ने बोला, इन्होंने वो बातों को करने गया, अपने बच्चों को परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का बोली के चलते एक बेटा को कुर्बान करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, खत्म करने के लिए अब्राहम ने विश्वास के साथ में गया। उसको निश्चय था, उसको कोई डाउट नहीं था, उसको कोई संदेह नहीं था। उतना गहरे वाला विश्वास ही लोगों के बारे में यहां पर बताते आ रहा है। और नूह के बारे में बता, नूह कौन था? नूह कौन था? एक समय ऐसे परमेश्वर ने उनसे बात किया,
तुम एक पानी का जहाज बनाओ, बहुत बड़ा एक जहाज बनाओ। उसी समय तक बाढ़ हुआ नहीं, होता नहीं था, अभी तक हुआ नहीं ऐसे बाढ़। लेकिन परमेश्वर ने जब उनको बताया है, आंख बंद करके उन्होंने विश्वास किया है, उसको निश्चय था वो एक परमेश्वर है करके, उनको बताने वाला जिंदा है, उनको पूरा तरह विश्वास था। जो पिता परमेश्वर की आवाज जब नूह की कान में आया है ना, उनको थोड़ा सा भी संदेह नहीं लगा। अभी तक जो देखा नहीं है, अभी तक उनको जानता नहीं है, ऐसे बात पर करने के लिए, ऐसे बात को भी मानने के लिए उसको शर्म नहीं था, उसको डाउट नहीं था, उसका संदेह ही नहीं था। जो परमेश्वर ने बोला वैसे करने के लिए उन्हें निर्णय लिया, उनका परिवार के साथ में बैठ करके मेहनत करने लगा। हम लोग वो प्रचार भी सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर ने आपकी दिमाग में नहीं समझने वाला, आपका बुद्धि के अंदर में नहीं समझने वाले एक बात करने के लिए आपसे और हमसे आज रात में कहेंगे, तो मैं और आप में कितने लोग उस बात को मानने के लिए तैयार हैं? अभी तक उन्होंने बाढ़ नहीं देखा है, अभी तक ऐसे पानी को इतना नहीं देखा है, उन्होंने बोल रहा है, परमेश्वर ने कहने वाले शब्दों के अनुसार उन्होंने प्रचार करने लगा, कोई भी नहीं सुना, लेकिन उन्होंने सुना हुआ वचन के अनुसार परमेश्वर के ऊपर में निश्चय था। यही है विश्वास, यही है विश्वास। केवल पाने का नहीं है, खोने का भी विश्वास है ना। हम लोग पाने का बारे में बोलते हैं, चंगाई पाओ, छुटकारा पाओ, है ना, नौकरी पाओ, है ना, महिमा पाओ, परेशानी दूर हो जाएंगे, हम अच्छा से रहेंगे, हम अंबानी बन जाएंगे, है ना। अभी हमको किराए में रहते हो तो हम 2 तला बनाएंगे, जिसको 2 तला में रहते हैं उसको स्वप्न देखते हुए रहते हैं कि हम 3 तला कब बनाएंगे। जिसको साइकिल में जा रहा सोचेंगे हम बाइक में जाएंगे, हम 4 चक्का में जाएंगे, है ना। परमेश्वर हम दूसरे तरीके का विश्वास सिखा रहा है। परमेश्वर पर अब्राहम ने ऐसे विश्वास करके अपने बेटों को जो परमेश्वर ने दिया था, उनको खोने के लिए भी उसको विश्वास था। प्रभु ने उनको ऐसे वाले लोगों के बारे में बताते आ रहा है, उनकी बारे में बताते आ रहा है। इसकी बारे में बताने के बाद में उस 15वें वचन में लिखा है, जिस देश से वो निकल आया थे, यदि उस देश का स्मरण शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर कहलाने में अगर शर्म नहीं लगना है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, जिस बात को वो लोगों ने छोड़ करके आया था। अब्राहम को बारे में देखेगा तो उन्होंने अपना गांव को छोड़ने बोला तो गांव छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने बोला तो अब्राहम ने छोड़ दिया, कभी भी उनकी बारे में याद तक नहीं किया, स्मरण नहीं किया है। अगर स्मरण करते तो क्या होने का संभावना था? यहां पर लिखा है वापस जाने का संभावना था, उस पर फिर लौट जाने का संभावना था। वहां पर साफ लिखा है उन्हें लौट जाने का अवसर था। याद करेगा ना, वापस जाने का संभावना है। दारू का ग्लास के बारे में याद करेगा तो दारू पीने का तो मन लगेगा, है ना। जो गलती को हम छोड़ दिया है, अगर उसके बारे में हम याद करेगा तो हम लोग को फिर थोड़ा सा मन लगेगा। अगर हमारा दोस्त लोगों के साथ में जो घूमते रहते थे, दोस्त लोगों के साथ में जो चलते रहते थे, वो संगति के बारे में कभी कभी बैठ करके हम सोचते रहेंगे, तो हमारा मोबाइल की साथ वाला जिंदगी के समय में ऐसे वाला याद आएगा, तो पक्का है ऐसे बारे में सोचेंगे तो वापस जाने का संभावना है। उसको हमारी अंदर में सोचते रहेंगे। यहां पर लिखा है जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्मरण करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अगर आप ऐसे बातों को जो छोड़ करके आया है, जो एक बार आपने निर्णय के साथ में परमेश्वर के पीछे आने से पहले जो जिंदगी था, उसको बीच बीच में याद करने वाला है, तो आप वापस जाने का आप अवसर है। ये लोगों ने क्या किया? उसके बारे में सोचा ही नहीं है, उसके बारे में याद तक नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ऐसे वालों को परमेश्वर बोलने में शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं है। मैं आपसे आज रात में पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर को बस्ती के आने के बाद में आपका जो पुराना दोस्त लोगों के बारे में याद करता है क्या? आप जो घूमते रहते थे, आपका जो गलत संगति थे, आपका जो पाप का जिंदगी था, उसके बारे में आपको अच्छा लगता है क्या सोचने से? हम बहुत मिस करते हैं। कभी चैटिंग करने के समय में कभी बोलता है क्या, हाँ हम इस होटल को बहुत मिस करते हैं, ऐसे जिंदगी को बहुत मिस करते हैं। अब वापस जाने का संभावना है, वापस जाने का संभावना है। मेरे को इस वचन पढ़ने के समय में बहुत साल पहले मेरा जीवन में प्रभु ने बात किया हुआ शमूएल की किताब का एक वचन है, मैंने बताएंगे, आप बाद में पढ़िएगा। शमूएल की किताब, पहला शमूएल की किताब 5वां अध्याय में है, 5वां अध्याय में
5 में है, फर्स्ट समूएल चैप्टर 5। वहां पर एक बात वहां पर लिखा है, दुश्मन लोग, वहां की शत्रु लोग आकर के वाजा का संदूक, परमेश्वर का संदूक को, परमेश्वर का उपस्थिति रखने वाला उस संदूक को, नहीं तो एक बार पढ़िएगा, 5 का 1 पढ़िएगा, 1 पढ़िएगा। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। जी, फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक लेकर चल गया, अपने जगह कर लेकर चल गया। तो वहां पर एक बात है, काली उस बातों को बताएंगे। वहां पर लिखा है, ये लोग का जगह में, ये लोग का भगवान के पास ये लोगों ने रख दिया है। बाद में क्या हुआ आप लोगों को बाद में पढ़िएगा, वहां पर उसका भगवान इस परमेश्वर को उपस्थिति में गिर गया। ये लोग फिर उठा करके रखेगा, फिर दूसरा दिन में आकर के देखेगा तो गिर गया। परमेश्वर का उपस्थिति का सामने कोई भी शैतान खड़ा नहीं रह सकता है। हम लोग परमेश्वर का ज्यादा किससे डरता है? शैतान से डरते हैं ना। हम लोग शैतान आएगा बोलेगा तो तुरंत हम लोग अपने लगेगा, हमने अन्य भाषा कहां से आएगा नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर का दास हम लोग आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे बोलेगा तो कोई अन्य भाषा नहीं है, कोई गीत नहीं है, कोई हल्लेलुया नहीं है, हम लोग काबूबंदों का सोच करके बैठेंगे। लेकिन अगर शैतान आ गया बोलने से हम लोग क्या करेंगे? बहुत जोर से हल्लेलुया बोलेंगे, बहुत जोर से परमेश्वर। ये परमेश्वर को महिमा नहीं कर रहा है, शैतान को नहीं आने के लिए डरते हुए कर रहा है ना। लेकिन यहां पर देखिए, परमेश्वर को उपस्थिति का सामने वहां की जो अन्य जाति का देवी देवता है, उनकी जो 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 मूर्ति था, खड़ा नहीं रह पाया। लेकिन इसके बारे में आप लोग बाद में समझ लीजिएगा। लास्ट में उस जगह पर बहुत सारे बीमारी हो गया है। तो बीमारी का कारण क्या है समझने के लिए लोगों ने वहां के लोगों को बुलाया। तो वो लोगों ने बताया, तुम लोगों ने उस संदूक को लेकर के, परमेश्वर का उपस्थिति रखने वाला जो वाजा का संदूक को लेकर के तुम लोगों ने आया है ना, उसको वापस लेकर जाना। तो वापस लेकर जाने के लिए वहां पर बताया वो एक बात जो है 7वां वचन में लिखा है। वहां पर लिखा है कि 7वां वचन एक और पढ़िएगा। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। 6 अध्याय का पढ़िएगा, 6 अध्याय का 7 पढ़िएगा। इसीलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गाय लो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। देखिए, 2 गायों को, जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको छोड़ करके उस दोनों गाय को लेकर जाना और उस गाड़ी में रख करके परमेश्वर का संदूक, जो वाजा का संदूक लेकर के जाना करके परमेश्वर के लोगों को पहुंचाना है करके वहां के लोगों ने बताया। उस जानवर के बारे में हमको बहुत अच्छा लगा। ये जानवर कैसे वाला जानवर है? कैसे वाला जानवर है? 2 दुधारू गाय है और क्या है, वो बच्चा के साथ में है। और उनको बच्चा को हटा करके, छोटे छोटे बच्चों को हटा करके उसको, उस गाय को इसमें रख करके लेकर जाना है। और वहां पर लिखा हुआ एक शब्द हमको बहुत अच्छा लगा, उस वचन भी पढ़िएगा, 12 पढ़िएगा, 12 पढ़िएगा, 12। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क के सड़क रंभाती हुई चली गई और न दाएं मुड़ी और न बाएं, और फलिस्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए। देखिए, यहां पर लिखा है, उन्होंने उस जानवर के बारे में लिखा है, ना बाया देखा ना दया देखा। बाया दाहिना दोनों जगह कर कोई ध्यान नहीं है। ये एकदम परमेश्वर का संदूक को जहां पहुंचाना है और वहां की ओर उन्होंने गया, दोनों जगह में नहीं देखा। वहां जाकर के नीचे लिखा है, वो जानवर को बलि चढ़ा दिया, उस जो गाड़ी को भी तोड़ करके बलि चढ़ाया, जला दिया, उस जानवर को भी खत्म कर दिया। और वहां पर उस शब्द को आप समझ लीजिएगा, दाहिना और बाया पर ध्यान तक नहीं दिया। मैंने उनकी नजर इधर उधर नहीं था। यहां पर लिखा है,
अब्राहम और पवित्र लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनने के समय में वो लोगों ने पीछे मोड़ करके कभी नहीं देखा, उसकी ध्यान तक, उसका याद तक नहीं था उसको, क्योंकि परमेश्वर के संदूक, परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर की इच्छा जब वो पूरा करना है, उसको पहुंचाना का काम जब ऊपर में पहुंच गया, फिर दाहिना बाया देखने का उसको काम नहीं था, उसको दया बया और बाइना में उसको ध्यान नहीं लगाया, और जहां की ओर पहुंचाना है वहां की ओर उन्होंने चल गया। मैं आपसे आज रात में इस वचनों को आपका सामने रखना चाहता हूं। अगर प्रभु ने हम लोगों को विशेष उपस्थिति के साथ में बुलाया है तो हम और कहीं पर हमारा ध्यान नहीं रखना है। दूसरा बात यही है, हम कभी भी जो हम छोड़ करके आया है उसके बारे में कभी सोचना तक नहीं चाहिए, सोचना तक नहीं चाहिए, याद तक नहीं करना है। अगर हम याद करेंगे तो क्या होगा, हम वापस जाने का बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। वो 15वें वचन में लिखा है, जिस दिशा जिस सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। लूका रईस समाचार में भी लिखा है, 10 अध्याय का 9 अध्याय का लास्ट वचन पढ़िएगा, 9 अध्याय का लास्ट वचन पढ़िएगा, लूका 9 का लास्ट वचन पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखिए, अगर हम पीछे मोड़ करके जो छोड़ दिया हुआ जिंदगी को याद करने वाला है तो आप परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के काम का नहीं है। अगर हमारे सामने का जिंदगी को देखते हुए आगे नहीं दौड़ने वाला है तो जो छोड़ करके आया हुआ जिंदगी के बारे में हमेशा टेंशन वाले सोचने वाला व्यक्ति है, तो उसके बारे में हम सोचते रहने वाला व्यक्ति है, तो हम वापस जाने का संभावना है। तो तब क्या होगा, ऐसे वालों को बारे में ये मेरा परमेश्वर है बोलने के लिए, इनका परमेश्वर है मैं बोलने के लिए परमेश्वर को शर्म लगता है, परमेश्वर को लज्जा लगता है, परमेश्वर को बहुत खराब लगता है। अगर हमारा जीवन में देखिए, कभी कभी आप यहाँ की ओर ध्यान दीजिए, कभी कभी हमारा रिश्तेदार लोगों का चलते भी नहीं तो हम लोगों को प्रेम करने वाले लोगों के चलते भी कभी कभी हम लोग को क्या लगता है, वापस जाने का संभावना है, परमेश्वर की इच्छा की बाहर में जाने का थोड़ा सा मन लगता है। ये जो पौलुस का जिंदगी देखेगा तो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में उनका दौड़ के बारे में बताने का समय में जो पौलुस ने बताने वाले एक वचन है, पौलुस ने, हम लोग निकालेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का उस वचन को हम लोग देखेंगे जो दौड़ के बारे में वहां पर लिखा है। 3 अध्याय का 13वां वचन पढ़िएगा, कैसे वो दौड़ा। भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए, उन्होंने आगे की ओर देखता हूं और क्या नहीं करते हैं, पीछे के जो बात रह गया है उसको भूल गया। जो पीछे के बात उसको ऊपर में लिखा है, बहुत सारा जिंदगी उसका जीवन में पीछे का जिंदगी, लेकिन उसको ऊपर में बहुत सारा बातों को लिखा है। उसका इज्जत का भी कुछ बात था, उसको बड़ाई कहने का भी कुछ बात था, उसका अपने आप में घमंड करने का भी कुछ बात था। कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा जो है क्या करता है, कुछ लोग बोलते हैं हम इतना पढ़ा लिखा था, उस पढ़ाई को छोड़ करके मैं प्रभु में आया, उस पढ़ाई को छोड़ करके, उस नौकरी को छोड़ करके मैं सेवा किया। इसका मतलब क्या है, हम जिसका पीछे जा रहे हैं उसको छोटा समझता है और हम जिसको छोड़ दिया है उसको बड़ा लगता है। तो अगर हम ऐसे सोचने वाला है तो हम कभी हम पीछे मोड़ने का संभावना है। यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा है कि क्या लिखा है पौलुस के बारे में, परंतु केवल यही काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसकी भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊंगा। मैं जो बातें मैंने पीछे का था उसको मैंने भूल गया। मैं आज रात में आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जिंदगी में जो पिछले दिनों को जो रिश्ता, जो गलत संगति, जो गलत दोस्ती यारी,
जो गलत बात वाला रिलेशन आपके जीवन में जो था, उसको नहीं भूलते हुए परमेश्वर का पीछे आपको जाने का संभावना नहीं है। ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। जो जिंदगी आपको छोड़ने का था, जो जिंदगी आपको हमेशा के लिए छोड़ने का था, उसकी ओर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो दुनिया के खुशियों पर, दुनिया के आनंदों पर घमंड करने वाला व्यक्ति है, तो आप परमेश्वर का पीछे चलने का कोई आमेन रास्ता नहीं है। आप परमेश्वर को छोड़ने का संभावना है। जो बातें बीत गई है, जो बातें आपका जीवन में हो चुका है, जो पुराना जिंदगी था, उसको आपको छोड़ना ही होगा। उसको और परमेश्वर के साथ वाला जिंदगी एक साथ नहीं चलेगा। परमेश्वर के दास ने यहाँ पर स्पष्ट रूप में बोल रहा है, जो पीछे की बात था उसको मैं भूल गया, उसको मैं भूल गया। मैं आगे की ओर दौड़ता हूं, आगे की ओर दौड़ता हूं। अगर आपकी आंखें आगे की ओर, कौन किसकी ओर? यीशु मसीह की ओर, और कुछ नहीं। आगे की ओर दौड़ना मतलब पास्टर हम तो आगे ही दौड़ता है, हमको कमाना है, जीना है, हम आगे की ओर दौड़ रहे हैं पास्टर किसी तरफ। वो आगे का जिंदगी नहीं। आगे में एक इनाम रखा है, आगे में एक व्यक्ति रखा है। पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, मैं यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए। इब्रानी की पत्री में अब्राहम के जीवन में और एक आशा था, उसके बारे में नीचे लिखा है, आगे की ओर जा रहा है। पिछले जिंदगी के बारे में एकदम ध्यान नहीं है, याद भी नहीं किया, स्मरण भी नहीं किया। स्मरण करेगा तो आपको वापस जाने का संभावना है, वापस जाने का संभावना है। तो पौलुस की जिंदगी में हम लोग देखेंगे तो ऐसे बहुत सारा जिंदगी का समय में मेरा जीवन में टच किया हुआ पौलुस की जिंदगी है। ऐसे इस वजन के साथ में पूरी तरह मिला जुला नहीं है, तो भी इसी वजन से थोड़ा से मिला जुला है। जो प्रेरितों की काम का किताब में लिखा है, जब उन्होंने प्रेम करने वाला जगह से उन्होंने यरूशलेम की ओर जा रहा था, उस वजन जो है प्रेरितों की काम किताब में लिखा है। आप लोग निकालिएगा प्रेरितों की काम किताब, प्रेरितों के किताब में, प्रेरितों का किताब उसका 21वां अध्याय 21, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 21 वर्स 13 पढ़िएगा, 13 पढ़िएगा। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जानता है, यहाँ पर अच्छी तरह आप लोगों को जानता है, पौलुस ने यरूशलेम के लिए, यरूशलेम में जाने के लिए तैयार है। तो वहां का लोग और वहां की एक भविष्यवक्ता था, एक भविष्यवाणी बोलने वाला एक व्यक्ति था कि परमेश्वर का दास था। उन्होंने क्या बोला, देखो पौलुस को यरूशलेम में जाएगा तो बहुत सारे कष्ट संकट आएगा, परेशानी आएगा, उनको अपना जीवन भी खतरा में होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम में वो फंस जाएंगे, बहुत सारे परेशानी में वो फंस जाएंगे बोला। तो उसी समय में बहुत सारे लोग मिल करके, वहां की उनका साथ वाला परमेश्वर का दास लोग और वहां का विश्वासी लोग भी मिलकर के पौलुस को क्या बोला, मत जाना, तो मत जाओ, रो रो करके बोला, रो रो करके बोला। तो परमेश्वर के दास पौलुस ने उसी समय में उत्तर दे रहा है, तुम क्या करते हो, रो रो करके मेरा दिल को तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में यरूशलेम में ना केवल बांध जाना ही नहीं कि वरन मरने के लिए भी तैयार हूं, मरने के लिए भी मैं तैयार हूं। आप मेरे ओर से ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परमेश्वर की आगे की ओर देखने के लिए, परमेश्वर की आगे का और हम दौड़ने के लिए हम लोगों को प्रेम करने वाला का रोने के एक रुकावट भी बनने का संभावना है। प्रेम भी कभी कभी रुकावट बनता है परमेश्वर की आगे की ओर दौड़ने के लिए। ये लोग क्या कर रहे, परमेश्वर का जो इच्छा है उसका विरुद्ध में बात करते हुए प्रेम के साथ में, गलती से नहीं है, ये लोग भी परमेश्वर के ही लोग हैं,
लेकिन पौलुस के द्वारा जो परमेश्वर की इच्छा था, उनको यरूशलेम में जाना है, वहां से उनको रोम में जाना है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा की बाहर में रहते हुए उन्होंने प्रेम के चलते रो रो करके अपना लोग रुका रहा है, उसको बंद कर रहा है, उसके रास्ता को रुकावट कर रहा है, उसको रास्ता पर मना कर रहा है कि तुम मत जाओ। परमेश्वर की इच्छा को मना कर रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, कभी कभी आप कॉलेज में पढ़ने का समय में, स्कूल में पढ़ने का समय में, बाहर नौकरी करने का समय में, कभी कभी प्यार का रिश्ता में, प्रेम का रिश्ता में, हम लोग को जो पड़ोसी है ना, हम लोग को जो परिवार का लोग है ना, हम लोग को जो दोस्त लोग है ना, रोते हुए हम लोगों को कभी कभी हमारा सामने आने का समय भी, जहां नो हम लोग बोलना है, वहां पर नो बोल करके आगे नहीं बढ़ने के लिए, आगे नहीं बढ़ेगा तो बहुत सारा परमेश्वर की इच्छा से हम बाहर चलने का संभावना है। मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था और मेरे एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने एक हमेशा एक सिगरेट लेके आता था, सिगरेट लेकर हमको बोलता था, थोड़ा से तुम करो ना, सिगरेट पियो ना, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कोई नहीं देगा, पापा मम्मी तो यहाँ नहीं है ना, तुम सिगरेट पियो, थोड़ा से तुम सिगरेट ले लो। बोलता, हमसे बोलता था, पता नहीं ऐसे एक सिगरेट है, वो पीने से क्या ठंडा लगता है, उसी तरफ का है, वो पैसा वाला है, ऐसे वाला बोल करके इतना प्यार से हमको बोलता था। मेरा माँ इतना प्यार से हमको नहीं खिलाता था, उतना प्यार से हमको उन्होंने क्या करता था, सिगरेट पीने के लिए हमको बार बार बोलता था। लेकिन प्रभु का बड़ा दया से मैं एक बार भी इसको इस्तेमाल नहीं किया है। प्रभु का बड़ा दया से, मेरा खूबी से नहीं, मेरा मम्मी का प्रार्थना से, मेरा पापा का प्रार्थना से और परमेश्वर की दया से। मैं आपसे बताना चाहता हूं, कभी कभी दोस्त लोग, हमारे साथ में घूमने वाला लोग, हमारे साथ में काम करने वाला लोग, कभी कभी हम लोगों को गलत रास्ता की ओर हम लोग को खींचने के लिए प्रेम से रोते हुए हम लोग को बताने के समय में भी परमेश्वर का जिस मर्जी है, परमेश्वर को जो इच्छा है, परमेश्वर को जो योजना है, उसकी अनुसार हम चलना है, उसकी अनुसार हम आगे बढ़ाना है। नहीं तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है बोलने के लिए शर्म लगेगा, क्योंकि शर्म का जिंदगी हमारा जीवन में होगा, शर्मिंदा का जिंदगी हमारा जीवन में होगा। हमारा जिंदगी परमेश्वर हम लोगों को देख करके अगर लज्जा नहीं करना है, तो शर्म नहीं होना है, तो क्या होना होगा। पौलुस को इस बातों को मानने के चलते क्या परेशानी हुआ, बहुत सारे कष्ट संकट हुआ, उनको लोगों ने मारा और उनकी जीवन खतरा में हुआ। वहां से उनको बोट में जाना पड़ा, पानी जहाज में जाना पड़ा, उस पानी जहाज आखिर में टूट गया। बहुत सारे कष्ट का जिंदगी से, उसके बीच में उसको सांप काटा, है ना, और अलग अलग परेशानी से उन्होंने गुजरना पड़ा। जब परमेश्वर के पीछे चलने के समय में पूरी तरफ सब कुछ ठीक ठाक रहेंगे करके कभी आशा नहीं करना। उसको ऑप्शन था, उसको ऑप्शन क्या था, वापस रोने वाला के साथ में रहने का संभावना, तो उसको चांस था, वहां पर उसको अवसर था, वहां पर रोने वाले के साथ में रहते हुए सेवा करने का अवसर था वहां पर। लेकिन परमेश्वर का वो इच्छा वो नहीं है समझ करते हुए उस कष्ट का जिंदगी को, उस परेशानी का जिंदगी को रोने वाला के साथ में, प्रेम करने वाला के साथ में रहने से बढ़कर है, जान दे करके प्यार किया हुआ परमेश्वर की इच्छा वही समझ करके उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपनाते हुए उन्होंने उस कष्ट के बीच में चल गया। परमेश्वर के पीछे आने का समय में हम लोगों के जीवन में कभी कभी मुसीबत आता है, कष्ट आता है, संकट आता है, तो उसी समय में हमारा घर वाला लोग हम लोगों को प्रेम करने वाले रो रो करके बोलेगा, अरे छोड़ दो ना, परमेश्वर का कामों को छोड़ दो, यीशु मसीह को भी छोड़ने बोलेगा, तो छोड़ देंगे हम लोग। प्रेम करके पौलुस को क्या कर रहा है, रो रो करके बोल रहा है, प्रेम नहीं है, इतना प्रेम कैसे हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम करने वालों को छोड़ना चाहता है कि नहीं, ठीक है तुम जो बोल रहा हो वो सही होगा, चलो हम लोग वैसे करता है। पौलुस वैसे नहीं किया, उन्होंने सामने में बहुत बड़ा खतरा है, परमेश्वर का मर्जी वो ही था, उस खतरा से वो उन्होंने निकल गया। इसलिए पौलुस की परमेश्वर है, हमारा बाइबल का परमेश्वर कहने में हमारे परमेश्वर को पौलुस के बारे में शर्म नहीं है, शर्म नहीं है। तो हम लोग के जीवन में कष्ट संकट के बीच में भी कभी कभी प्रभु ने जाने के लिए हम लोगों से बताएगा, तो हम जाने के लिए कभी भी पीछे नहीं करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हो सकता है रोने वाले के साथ वाले का कंफर्ट जोन, हम लोगों को आराम से रहने का एक जगह है,
आराम से सेवा करने का पौलुस को वहां पर जगह था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है समझ करते हुए उन्होंने, परमेश्वर की इच्छा कष्ट था, उन्होंने आगे की ओर दौड़ा, आगे की ओर दौड़ा। इसलिए यहाँ पर इब्रानी की पत्री में भी लिखा है, उन्होंने जो पीछे के बात था उन्होंने कभी भी स्मरण नहीं किया, जो छोड़ दिया है, जो परमेश्वर का जो बातों से इन्होंने निकल के आया था, उन्होंने उसके बारे में स्मरण नहीं किया, उसके बारे में याद नहीं किया, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसकी याद तक नहीं किया, उन्होंने आगे की ओर दौड़ने लगा, आगे की ओर दौड़ने लगा। और दूसरा पॉइंट क्या था, इसलिए परमेश्वर, ऐसे वालों को परमेश्वर बोलने में शर्म नहीं लगता है, लज्जा नहीं लगता है। और 16वां वचन को भी देखिए, इस दोनों को हम लोग एक साथ समझ करके अंत करेंगे। 16वां वचन भी पढ़िएगा। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लग जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। देखिए यहाँ पर दूसरे एक बात लिखा है, वो लोगों ने क्यों पुराना बात की और टेंशन नहीं लिया, वो लोगों ने आगे और एक अच्छा देश को आशा रखा था, आशा रखा था। वो लोगों को सामने क्या है करके उनको पूरी तरफ आत्मिक आंखों को खोल करके नजर में उनको देखने के लिए अवसर मिला था, इसीलिए पीछे की बात की उसको उतना ध्यान नहीं दिया है। यहां पर क्या लिखा है, उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हो गया वो लोग, उत्तम बात की ओर। बहुत सारा अच्छा बात इस दुनिया में है, लेकिन उत्तम बात भी है। अच्छा बात की ओर वो लोग ने नहीं गया, वो लोग उत्तम बात की ओर गया है। उत्तम बात क्या था, स्वर्गीय देश की अभिलाषा। आज रात में मैंने आप लोगों से पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय देश का अभिलाषी है क्या हम लोग? स्वर्गीय देश का आशा में हम लोग रहता है क्या? हम लोग हमेशा क्या देश के बारे में सोचता रहता है? इस देश का बारे में, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, है ना, और कैसे कमाएंगे। मेरा खाता में अभी 1000 रुपया है, कैसे हम 2000 करेंगे, इसको 10,000 है, कैसे हम 20,000 करेंगे, है ना, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम कैसे इस दुनिया की जिंदगी को खुशी में रखेंगे करके सोचता है। तब तो ऐसे वालों को परमेश्वर का कहलाने में परमेश्वर को शर्म लगता है, लेकिन ये लोगों के बारे में परमेश्वर को शर्म इसलिए नहीं लगा, ये लोग उत्तम बात के पीछे था। दुनिया का बहुत लोग अच्छा बातों के पीछे चल रहा है, जाने दो, जाने दो, हम लोग उत्तम बात के पीछे जाना है। उत्तम बात क्या है? स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो करके। मेरे का अनुभव भी आज इसी कॉन्ग्रीगेशन ऐसे हिंदी में चल रहे, इसलिए मैं एक अनुभव मैंने बताना चाहता हूँ। और कुछ साल पहले, बहुत साल हो गया, अभी 6-7 साल हो गया, मैंने यहाँ पर जब जहाँ रहते हैं वहां पर एक प्रार्थना चल रहा था। तो मेरा वाइफ जो है उस समय में दूसरा प्रेग्नेंट थी, उस समय में उन्होंने केरला में लास्ट महीना के समय में उनको केरला में छोड़ दिया था। मैंने जो बच्चा होने वाला था उसी समय में मैंने उसको मिलने के लिए जाना था, एक सोमवार का दिन में, एक मंडे का दिन में, सोमवार का दिन में। तो मैंने संडे का प्रार्थना में बहुत सारे लोग यहाँ पर आया, इतना लोग कभी प्रार्थना में नहीं आए, उतना लोग मेरे यहाँ पर प्रार्थना में आया। मेरा जिस रूम है वो पूरा भर गया, बैठने के लिए जगह नहीं था। तो एक पास्टर होते हुए जरूर क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना, ओह मेरा सेवकाई तो सक्सेस हो रहा है, क्योंकि तो पूरा रूम भर के तो लोग आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो पता नहीं, हम तो बहुत खुश था, हम लगता है कि मैं एक दूसरा दुनिया में पहुंच गया, वैसे खुशी था। एक परमेश्वर का सेवक का चलते बोलेगा तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो भी अच्छा नहीं है, उसको सेवकाई में जब लोग आते हो तो अच्छा लगता है ना। हमको बहुत अच्छा लगा, हमको उस दिन हमको अभी भी याद है, हम कोई हवा में चल रहा है, हमको खाना खाने का मन नहीं है, पूरा खुशी में है, क्योंकि पूरा लोग हो गया। ये लोग सब लोग एक साथ कभी नहीं आता है, उस दिन सब लोग एक साथ आया और नए नए लोग भी आए। तो मैंने उस खुशी में है, सोमवार का दिन में हमको वापस केरला में जाना है, अपना गांव में मेरा वाइफ से मिलने के लिए जाना है। मैं पहले ही टिकट बुक किया था, मैंने सोमवार को यहाँ से गया
और मेरा अपर बर्थ था, साइड अपर था, स्लीपर क्लास में साइड अपर में था। नीचे में बहुत सारा लोग है, इसलिए मैं ऊपर में बैठ गया। सुबह में और रात में पूरा यहाँ पर स्लीपर में पूरा भर जाता है, इसलिए मैं पूरा अपर में ही सोया हुआ है, उधर ही बैठा है। मेरे रात की समय में मेरा खुशी पूरा क्या है, ओह मेरा प्रार्थना में इतना लोग नहीं है। तो मेरा वाइफ को भी मैंने कॉल करके बोला, देखो अब इतना दिन सोच रहा था हमारा प्रार्थना में बहुत सारे वो भैया आया, ये भैया आया, ऐसे वाला लोग आया, इसे सब बताया, खुशी में। मैंने उस बेड पर बाइबल पढ़ने के बाद में ऐसे में ऐसे लेटा है, बहुत खुशी का साथ, बड़ा पास्टर हो गया बोल करके। बहुत धीरे से एक आवाज मेरा कान में आया। मैं अभी तक उस बात को हिंदी में नहीं बोला, मैं हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करेंगे। मैं मलयालम में उस आवाज सुनी। उस आवाज ऐसे था, मलयालम में बोलेगा तो वैसे है, मलयालम बोलने के बाद में मैं हिंदी बोलेंगे तो आएगा। നിത്യതയെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നിത്യതയെ സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരാളെ നിനക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ अदान नी विजय। मैं हिंदी में बोलेंगे, परमेश्वर ने हमको इसे बोला, आनंद जीवन का स्वप्न बिना, नहीं तो स्वर्ग राज्य का आने वाला दुनिया का स्वप्न बिना, उसी आशा बिना आने वाला बहुत बड़ा भीड़ आपका कलीसिया में हो गया तो भी उससे बढ़कर परमेश्वर को जानने वाला और परमेश्वर का राज्य का स्वप्न देखने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर का उपस्थिति में लाने के लिए तुम्हारा जिंदगी से हो गया तो वो तुम्हारा जीवन में काफी है। मैं एक और बार बोलेंगे, कितना लोगों को समझ में है मैं नहीं जानता, परमेश्वर ने मुझको बताया बात में सिंबल में बोलेंगे। तुम्हारा प्रार्थना में तो बहुत लोग आ गए ना, बहुत लोग आ गए ना, ठीक है, उसमें तुमको बहुत अच्छा लगा ना, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग क्या है, वो लोग स्वर्ग में जाने के लिए नहीं आया है। मैं जहां पर यहाँ आता तो बहुत सारे लोग बीमारी में चंगा होता था, तो इसलिए बीमार चंगा मिलने के लिए वो लोग आता है। तो ये सच में हुआ था। मैं जब वापस आए लोग सब चल गया, अभी भी नहीं आता है लोग प्रार्थना में। सब लोग ये लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे को पास्टर करता है, इसे ही जय मसीह की बोलता है, लेकिन यीशु को प्रेम नहीं करता है। यीशु मसीह ने उस समय में क्या आवाज दिया था ट्रेन में मुझको, मेरा देश को स्वप्न देखने वाला नहीं है तुम्हारा पास में बैठने वाला लोग, ये लोग इस दुनिया की आशा में तुम्हारा प्रार्थना में आया। मेरा राज्य के बारे में और मेरे को स्वप्न देखने वाला एक जन को तू धनबाद सागर से खड़ा करो, उस पर मैं खुश है, उस पर मैं खुश है। तुम्हारा कमरा पर अभी बहुत लोग आ गया, उस पर नहीं, उसमें एक जन अगर आनंद जीवन को स्वप्न देखते हुए बैठने वाला बनाएंगे तुम, तो उस बात पर मैं खुश है, भीड़ पर मैं खुश नहीं है। मैं बहुत दुखी हो गया। हम कैसे सोच रहा है, मेरा चर्च में बहुत लोग आ गए, उस पर खुशी में है। परमेश्वर है, उसमें से कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है क्या? तुम भीड़ को देखते हुए खुशी हो गया है, तुम उस बात पर खुशी है। लोग कैसे आ गया, लोग हो गया, तुमको प्रचार करने के लिए लोग आ गया, प्रचार सुनने वाला बहुत लोग आ गए, उस पर तुम खुशी है। उसमें कितना लोग आनंद जीवन में जाएगा, उसमें कितना लोग यीशु मसीह के बारे में सोचते रहता है। मैं बताना चाहता हूं, उसमें केवल 2 ही जन बपतिस्मा लिए, उसमें केवल 2 ही जन बपतिस्मा लिए। प्रभु यहां पर लिखा है, स्वर्गीय देश की अभिलाषी होने वालों को प्रभु चाहता है, स्वर्गीय देश के बारे में स्वप्न देखने वालों को प्रभु चाहता है। मैं नहीं जानता, आप लोग एक कहानी भी याद आ रहा है, मैं वो भी हिंदी में बताने के लिए कोशिश करेंगे। एक दूसरे पास्टर का और से मैंने सुना हुआ कहानी, उसका चर्च में 5000 लोग था। कितना लोग था? 5000 लोग था। उन्होंने एक बार बीमार हो गया, बहुत बड़ा बीमारी हो गया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। जब एडमिट हो गया था, पास्टर को शनिवार का दिन में क्या लगता है, पास्टर है तो चर्च का बारे में याद आएगा। अगर 5000 लोगों के कलीसिया है तो उनको बहुत मिस करेगा, है ना। आज मैंने आप लोगों को
8 बजे से मेरा 8:40 तक एक छोटा सा जूम मीटिंग में दूसरे के पास्टर को मैंने चलाने दिया, इसमें आ गया। मुझको पूरा मन उसी में है अभी भी, सच बोल रहा हूँ। तो मेरे को अपना जो छोटा सा संगति है वो हमारे लिए अच्छा है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह 5000 लोगों का कलीसिया का पादरी बीमार होकर के हॉस्पिटल में है। उन्होंने क्या सोच रहा है, अपना कलीसिया के बारे में याद कर रहा है। इन्होंने हॉस्पिटल में बहुत दुखी होकर के ऐसे है। तो उसी समय में परमेश्वर ने उनसे पूछा, तुम क्यों इतना दुखी है? तो इन्होंने परमेश्वर से बताया, देखो कल तो संडे आ रहा है, शनिवार को परमेश्वर ने बात कर रहा है, कल तो संडे आ रहा है, हम तो जाकर के प्रचार करने के लिए, मैं तो बीमार है, सब लोग आएगा, मेरा प्रचार सुनने के लिए आएगा, है ना, और मेरा गीत सुनने के लिए आएगा, बहुत गीत गाने वाले भी था। तो बोला है कि तो मेरा गीत भी सुनना है। मैं जब सब लोग गाने के बाद में मैं लास्ट में गीत गाएंगे तो वो लोग अच्छा लगता है, मैं तो गीत गाना जरूरी है, मैं लास्ट में तो प्रचार करना जरूरी है ना, तो हमको तो प्रचार करना था। तो परमेश्वर ने बोला तुम टेंशन नहीं लेना। तो ये परमेश्वर के दास ने पूछा क्यों टेंशन नहीं लेना? अरे तुम्हारा कलीसिया में तो 5000 लोग है ना। हाँ है, लेकिन उसमें केवल 7 जन है मेरा उपस्थिति में पहुंचने वाला। मेरा लिस्ट में कितना लोग है? उसमें केवल 7 जन है। तुम्हारा कलीसिया में 5000 लोग है, लेकिन उसमें कितना लोग मेरा किताब में है, मेरा लिस्ट में है? केवल 7 जन। पास्टर बहुत दुखी हो गए, बाप रे, तू 5000 लोगों को भीड़ है मेरा कलीसिया में, 7 जन काली जाएगा? परमेश्वर हाँ, बहुत दुखी हो गया। परमेश्वर गया नहीं है, बहुत धीमी आवाज, बहुत धीरे आवाज से परमेश्वर एक और बात बोला, उस 7 जन में तुम नहीं है, 7 जन में तुम नहीं है। मतलब 5001 जन अगर उसका विश्वासी पास्टर के साथ में है तो 7 जन तो जाएगा, लेकिन उसमें पास्टर नहीं है। प्रचार करने के लिए गीत गाने वाला पास्टर परमेश्वर का लिस्ट में नहीं है। ऐसे बाइबल में वचन है क्या? है। मत्ती रे सुसमाचार 7 में लिखा है, मुझको हे प्रभु कहलाने वाला नहीं है। उस दिन बोलेगे मैं भविष्यवाणी किया था, मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार किया था, मैं अच्छा प्रचारक था, मेरे प्रचार में हजारों लोग आता था, मैं जब बोलता था चंगाई होता था, मैं भविष्यवाणी करता था। परमेश्वर खुलम बोलेंगे मैं नहीं जानता हूं तुमको, क्योंकि उसको स्वर्गीय देश का कोई आशा नहीं है, इस दुनिया की आशा में है। स्वर्गीय देश का, परमेश्वर के राज्य के बारे में आशा नहीं है। यहां पर लिखा है स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लग जाता। मैं जल्दी में अंत करना चाहता हूं, मैं जानता हूं समय खत्म होने जा रहा है, लेकिन मैंने आज आप लोगों को बताया उस वचनों को मन में लगाते हुए, इस वचन के सामने आप सोच लीजिएगा, आप स्वर्गीय देश का बारे में सोचता है क्या? आप सबसे ज्यादा सिंबल से, मैं कोई वजन नहीं ले रहा, सिंबल से मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा आपका टेंशन क्या है? क्या बात के बारे में आप सोचते रहता है? अगर इस दुनिया के बारे में केवल परमेश्वर के पीछे जा रहा है, तो अब अन्य जाति लोग परमेश्वर पर विश्वास करना और हमारा विश्वास में क्या फर्क है? वो लोग भी उसको देवी देवताओं के पीछे, उसका दुनिया की भलाई के लिए जाता है, हम लोग भी उसी के लिए जाता है। स्वर्गीय राज्य का बारे में स्वप्न देखने वाला इसमें कितने लोग हैं? ट्रेन में जाने के समय में, ड्यूटी करने के समय में, घर में रहने के समय में, बच्चों के साथ में चलने के समय में, आपका दोस्त लोगों के साथ में बात करने के समय में, स्वर्गीय देश का खोज में आप रहते हैं क्या? स्वर्गीय देश के बारे में आप सोचते हैं क्या? स्वर्गीय राज्य के बारे में सोचता है क्या? पौलुस का जिंदगी को बोल रहा, मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं, मेरे को इनाम पाना है, मेरे लिए इनाम रखा है, मेरे लिए इस दुनिया में वो रखा ये रखा नहीं बोल रहा हूं। मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने मेरे विश्वास को रखवाले किया, इसलिए मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है। मैं मार खा रहा हूं, मैं लोगों को निंदा कर रहा है,
लोग हमको मजाक उड़ा रहा है, मैं बहुत कष्ट में इस दुनिया में जी रहा है, लेकिन मेरे लिए एक मुकुट रखा है, मेरे लिए एक मुकुट रखा है। मेरा वाइफ इस स्वर्ग राज्य के बारे में जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 में लिखा हुआ वचन पढ़ने के बाद में मेरा परिवार, मेरा वाइफ मुझको एक वचन, उनको जो प्रभु ने दिया हुआ एक दर्शन से एक बात हमको बोला, वो ऐसे बोला, वो ऐसे बोली है कि परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 में लिखा है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या करने के लिए, जगह तैयार करने जा रहा है। 14 में लिखा है जगह तैयार करने जा रहा है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखिए, परमेश्वर बहुत प्रेम से अपने चेलों को कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा है। तो उन्होंने बता रहा था एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए एक रहने का एक घर, प्राइवेसी वाला एक घर है, तो शादी करने के बाद में उनको जब लेके आते हैं, उसको जिंदगी जब बिताना है आगे का जिंदगी भी, उसको प्राइवेसी वाला एक घर तो चाहिए, है ना। उसको एक घर एक औरत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने सेफ्टी वाला एक घर, अपनी कलीसियाओं को देखते हुए अपने पीछे आने वाला लोगों को, परमेश्वर प्यार करने वाले लोगों को बोल रहा है, तुम्हारे लिए एक घर बनाने जा रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा, एक घर बनाने जा रहा है, एक बहुत बड़ा घर बनाने जा रहा है, मैं वापस आएंगे तुमको मैं लेकर जाएंगे। इस 16वां वचन में भी लिखा है, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है, एक नगर तैयार किया है। मैं आज रात में आपसे पूछना चाहता हूं, अब्राहम इस दुनिया में छोटे छोटे तंबुओं में रहा, क्या आप क्या आशा में जी रहा है? हमको एक बहुत बड़ा मकान बनाना है पास्टर, उसमें मेरे को मेरा पत्नी के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में रहना है, वो आशा है क्या? एक घर होना गलत नहीं है, लेकिन आपका आशा क्या है? आप क्यों यीशु मसीह का पीछा कर रहा है? बगल वाला को जमीन की आशा में है, हमको भी वो मिलेगा सोच करके है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको आनंद जीवन का आशा में नहीं है। आपका परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर को शर्म लगता है, लज्जा लगता है। स्वर्ग का राज्य का अभिलाषी नहीं है तू, अब उस आशा में नहीं जीने वाला है तू, अब कितनों भी अच्छा व्यक्ति है तू भी, कितनों भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तू भी, कितनों भी अच्छा प्रचार करने वाला व्यक्ति है तू भी, हाथ का प्रचार सुनने के लिए हजारों लोग आने वाला है तू भी, अगर स्वर्ग राज्य के बारे में, आनंद जीवन के बारे में, परमेश्वर बनाने वाला घर के बारे में एक आशा आपके मन में अभी तक नहीं आया है, तो आपकी परमेश्वर है बोलने के लिए परमेश्वर को शर्म लगता है, परमेश्वर को लज्जा लगता है। यहां पर परमेश्वर ने बोल रहे, उसके लिए मैं नगर तैयार किया है, नगर तैयार किया है। आज रात के समय में क्या आपकी परमेश्वर कहलाने के लिए परमेश्वर को शर्म लगता है क्या? दो बात हम लोगों ने सीखा। सबसे पहला, जिस बातों को लोगों ने छोड़ दिया था उनका बारे में याद तक नहीं किया, स्मरण नहीं किया। मैं उस देश से आया था, उस नौकरी को छोड़ करके आया था, उस भलाई को छोड़ करके आया था, उस उतना खुशी में था पास्टर, मैंने इतना कष्ट, ऐसा नहीं बोला। उनको समझ में आया मैं कहाँ की ओर दौड़ रहा है, क्या पाने की ओर जा रहा है। आपके बच्चा का पढ़ाई की जरूरी है, कि बच्चा की पढ़ाई से बढ़कर आपके बच्चा को स्वर्ग में लेकर जाना है। आपका बच्चा को आनंद जीवन का जरूरत है, आपका बच्चा को स्वर्ग देश का जरूरत है, आपका बच्चों को यीशु का जरूरत है, आपका यीशु का साथ में देखने का एक जीवन का जरूरत है। उसी आशा में कभी आपका बच्चा को बढ़ाया है क्या? आपका बच्चों को एक मार्क कम मिला है तो दुखी हुआ है,
या आपका बच्चा प्रार्थना में कमी हो रहा है, इसी बात पर आप दुख में है। आपका बच्चा को अन्य भाषा में बात नहीं करते, इस बात पर कभी दुखी हुआ? आपका बच्चा यीशु मसीह पर विश्वास पूरी तरह नहीं कर रहा है, उसी बात पर कभी दुखी हुआ? क्या आपकी बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं भेज पा रहा है? अरे उसका बच्चा अच्छा स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में, कोई बात नहीं, जिस स्कूल में भेज उतना ही उसी स्कूल में भेजिए। अगर आपको अच्छा स्कूल में भेजने के लिए पैसा है तो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें छोटा स्कूल में डाल दिए बोल करके दुखी नहीं होना है। अब इस बात पर दुखी हो जाइए, आपका बच्चा आनंद जीवन का रास्ता पर जा रहे कि नहीं, स्वर्ग का खोज में जा रहे कि नहीं, तो आपका परमेश्वर बोलने के लिए परमेश्वर को शर्म नहीं है। अगर ऐसे नहीं है तो आपका बच्चा को आपकी दुनिया को देखते हुए आप आगे बढ़, दुनिया के लोग जैसे दुनिया को देखते वैसे आप देखते हुए चल रहा तो यहाँ पर जो बोला हुआ लोगों को इस दुनिया की आशा में नहीं रहा, आने वाले को दुनिया की आशा में रहा। वो लोग ये इस दुनिया को बेकार समझता था, इस दुनिया को कूड़ा समझता था, ये दुनिया के बड़े बड़े बातों को कम समझता था, तुच्छ समझता था, बेकार समझता था, गंदा समझता था। प्रभु आपको इस दुनिया में कितनों भी आशीष करे, उस बात पर नहीं, आने वाला दुनिया के आशा में रहे, आने वाला दुनिया के खोज में रहे। हमेशा हमारा दिल में, हमारा जीवन में यही आशा हमारा जीवन में होना है, आने वाला जिंदगी। प्रभु उसके लिए मुझको और आपको एक साथ मदद करे। अगर इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात किया है तो जरूर जो भी बात आपसे बताया उस वचनों को अपनाते हुए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय लीजिए, आगे की ओर दौड़िए। मेरे और आपका परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर का भी शर्म नहीं होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे परमेश्वर के दास को, उनके परिवार को बहुत आय से मैं धन्यवाद देता हूं। अब सभी लोगों को प्रभु बहुत आय से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।